देखिए इससे किस तरह से स्मोकी फ़िश मंदी बन सकती है। में मसला होता है कि लोग सब यही कहते हैं कि जी हमारे पास अवन नहीं, हम कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको एक को फ्राई भी कर लूँगी। अब ये 2 पीसेस मेरे पास हैं, ठीक है, ये देखें, लेकिन मैं एक ही बना रही हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ये चला गया। अच्छा, इसमें हम मैरिनेट करेंगे क्या क्या चीज़ें ये आपको बताते हैं। मैरिनेशन की तमाम चीज़ें मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। लेमन जूस अभी एक स्पून दीजिएगा बेटा मुझे, ये गया। इसके अलावा डालेंगे हम इसमें पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये गया। इसके अलावा इलायची पाउडर, ये गया इसमें ½ टी स्पून, 2 से 3 इलायचियाँ ले लीजिएगा और पीस लीजिएगा, ठीक है, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ½ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा और 3/4 से ज़रा कम। पिसी हुई काले मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन भर के लेंगे। इसके अलावा जाएगा इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये गया तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून भर के, और डालेंगे इसमें ये ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है जी, ये चला गया। और क्या जाएगा, और भी कुछ जाएगा। और ये है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चावल का आटा। अब चावल के आटे को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे शायद पानी चाहिए होगा, अभी दीजिएगा, ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छी सी हो जाए। डालिए, इतनी देर नहीं, कोई बात नहीं, चावल का आटा मौजूद है मेरे पास है। नहीं अभी है, आप डाल सकती हैं। आप एक काम करें, उससे डाला कीजिए। बहुत ये ओवरफुल हुआ हुआ है। अच्छा, अभी तक इसमें मैंने नमक शामिल नहीं किया, तो नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। ये ऐड करूं? जी आप कीजिए। ये नमक गया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन स्लाइटली हमने भर के लिया, ये चला गया। अब मैं इसको ये जो फ़िश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं इसमें मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। घर में है तो ओवरनाइट कर दीजिएगा, नहीं तो आप काम चला सकते हैं इस तरह से भी, जैसे कि मैं करूँगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया, बस मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। ये गई इसमें फ़िश, ठीक है। अच्छी सी ये फ़िश हमारी इसमें मैरिनेट हो जाएगी। और उसके बाद आप चाहें तो इसको अवन में, जिन लोगों के पास अवन है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको अवन को प्री हीट कीजिए। प्री हीट करने के बाद आप इसको कवर कीजिए एलुमिनियम फॉइल से, और आप बेकिंग डिश में रखें, और इतनी देर तक इसको करें कि अच्छा सा इस पर कलर सा भी आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी, सही है। ये फ्राई होगी और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है ना, आप देख सकते हैं कि चावल का आटा जो है ना, उससे बड़ी अच्छी सी हो जाएगी, सही है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा हो गया है। और अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं फ्राइंग के लिए रख देती हूँ। अच्छा, तो हमें वो नहीं करना, लाइक मैरिनेट करके रखना? नहीं, ये वो आप घर में तो रखना है ना, घर में तो, हाँ घर में आप इसको पूरी रात भी छोड़ देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। चावल का आटा और अच्छा सा फूल जाएगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये हो रहा है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये जला लेते हैं स्मोक देने के लिए, और यहाँ पर मैं इसको फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। इतना बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और आपको मालूम है फ़िश कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 मौजूद होता है। और आपको अच्छी क्वालिटी का अगर चाहिए तो बेस्ट आपके पास है। फ्रेश ट्रीट आराम से आपको मिल जाता है हर मौसम में, हर सीज़न में, बेस्ट क्वालिटी का, जिससे जितना दिल करे रेसिपी बनाते जाएं। और आपा ने तो मैं ख्याल से आपको बहुत रेसिपी सिखा दी है। बिल्कुल, और आगे भी देखते रहिए इंशाल्लाह ताला, मैं आपको बताते रहेंगे। ये सारी मैरिनेशन जो है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ऊपर से लगा देंगे ताकि अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाए, तो हम करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से पहले राइस के ऊपर ना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ राइस तैयार होंगे तो ये अच्छी लगेगी ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं इसके अच्छा लगने का। अच्छा जी, ये है हमारे पास फौजी बनास्पति लें, या आप ले सकते हैं इसमें कुकिंग ऑयल, फौजी से कुकिंग ऑयल, लेकिन बनास्पति है, दानेदार है, खुशबूदार है, और इसका जायका तो ओहो हो ज़बरदस्त ही होता है। तो इसलिए आपा की तो कोशिश ये होती है हर रेसिपी को तैयार कर लें फौजी। जहाँ पे बटर इस्तेमाल करना होता है, असली घी मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ और बेहतरीन रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर फौजी बनास्पति मेरे पास था ½ कप, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये साबुत गरम मसाला, ये चला गया जी, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा, जैसे ही हल्का सा इस पर कलर आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना हल्का है ये, चले जी, जैसे ही आएगा कलर तो इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें हम थोड़ा सा पहले पानी ऐड कर लेते हैं। पानी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा फिर थिक होता है ना, मसला बनता है। चलें, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, ये डालेंगे। और क्या डालेंगे, उसमें डालेंगे ये ड्राई वाले लीमू, यानी ये आपको इजीली मिल जाएंगे बाज़ार में, आप लेकर आइएगा। और मंदी का जो फ्लेवर है ना, इसी से निकल कर आता है। कुछ डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे।
वैसे तो मंदी के राइस जब बनाए जाते हैं तो उसमें मंदी मसाला पूरा डाला जाता है, जो मंदी मसाला बहुत ज़्यादा येलो कर देता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा माइल्ड करके हमें अपने फ्लेवर के हिसाब से मैंने इसको कर लिया है। यकीनन आपको अच्छा लगेगा। ये हो रहा है, साथ ही इसमें चाहें तो ये जो हमारे पास मौजूद है लीमू, अच्छा 2 से 3 डाल सकते हैं, मैं इसमें 3 शामिल कर रही हूँ, अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, नमक, अच्छा चावल के हिसाब से नमक डालेंगे, राइस हमारे पास है हाफ़ kg, ठीक है जी। ये गया नमक तकरीबन 1.5 टीस्पून। हल्दी मैं इसमें थोड़ी सी शामिल करूँगी, तकरीबन 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर इसमें अच्छा नहीं लगेगा, सही। और इसको हम भूनेंगे और साथ ही डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर जो मेरे पास मौजूद है, ये चला गया इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ये है इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब आपने देखा ज़रा सा माइल्ड सा इस पर येलो कलर आया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन ये एक बैलेंस रहेगा। इसके अलावा हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे अभी जब हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है जी। ये ज़ाफ़रान मौजूद है मेरे पास, इसको डालेंगे। इसके अलावा गार्निशिंग में इसमें हमारे पास बॉइल्ड एग हैं, इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, जो आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। ये कुछ हरी मिर्चें हैं जो इसमें हम अभी डाल देते हैं, 2 से 3। और हमारा जो गजरेला था वो हमने ज़रा पड़ोस में भेज दिया है, ठीक है। ये गई हमारे पास और भी बहुत सारे चूल्हे हैं, हाँ वहाँ भेजा है हमने ना। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसको हमें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत हो, तो मैं इसमें यहाँ डालूँगी पानी। पानी चाहेगा हम राइस के हिसाब से पानी ले लेंगे। ये गया पानी, मैं इसमें डाल रही हूँ अंदाजे से अभी, तो उसके बाद जैसे इसमें उबाल आएगा राइस डालेंगे तो फिर लगेगा कम है तो और डाल देंगे, ठीक है जी। ये चला बताऊंगी। अच्छा जी, अच्छा तो अब जी। हम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं करें, अभी हम एक काम ये करेंगे, इसमें राइस शामिल करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि उबाल तकरीबन इसमें आ गया है। अब मसला सारा है कि थोड़ी हमें जल्दी होती है हर बात की, तो ये मैंने इसमें राइस डाल दी। अभी पानी मुझे दीजिएगा क्योंकि ये पानी कम है, सही है ना। थोड़ा सा इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। डायरेक्ट पैन में ही कर दूं? जी जी, थोड़ा सा इसमें उसमें डालिएगा आप। ट्रस्ट नहीं है बस, नहीं इंटरेस्ट की बात नहीं है, मुझे भी हो सकता है आइडिया ना हो, ये ज़रूरी थोड़ी है। चलें जी, ये गया इसमें। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम जब ये हो जाएगा, हाँ। मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है। देखा, अच्छा ही किया आपा, डायरेक्ट उधर नहीं चल रहा है, मैं तो उधर पौर करने वाली थी, मैंने कहा उधर करते हैं। ये चला गया और ये गए इसमें बाकी के राइस। ये बासमती होने चाहिए जी, बासमती होनी चाहिए। इसको उबाल आ जाएगा, जैसे ही उबाल आएगा थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये लेमन जो है ना, ये पानी में आप कुछ देर पकाइएगा तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा खुल कर आएगा। इसको मैं कवर कर देती हूँ और जैसे ही दम पे आने लगेंगे तो इसको हम डालेंगे ज़ाफ़रान। यहाँ पे ज़ाफ़रान को मैंने पानी में घोल लिया, चाहें तो अभी डाल दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर पूरे राइस के अंदर आ जाए, क्योंकि हमें अलग से कोई बिरयानी की तरह कलर नहीं देना, हमें पूरा ही अच्छा सा फ्लेवर देना है। तो मैं चाहूँ तो अभी भी डाल सकती हूँ। सही। आ जाते हैं जल्दी से हम स्मोक की तरफ, नहीं आ सकते, डाल देते हैं। इसके ऊपर देखिए हमने ज़ाफ़रान डालना था, तो ये ज़ाफ़रान जो है ना ऐसे ही डाल देंगे हम इस पर, ठीक है जी। ये चला गया ज़ाफ़रान और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स करके अब हम राइस को दम पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कितने अच्छे से कलर के राइस हो गए हैं और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। ये मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ, ये दम पे जा रहे हैं। और यहाँ पर गजरेला आप देख रहे हैं ये भी गाढ़ा हो रहा है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जी, ये हो रहा है, ये पक रहा है, लेकिन अभी टाइम है इसमें थोड़ा सा ना। तो एक काम करते हैं कि हम इस पर लगा लेते हैं धुआं, है ना। गजरेले पे आप मुझे वो कर रही हैं कंफ्यूज? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, मैं कर दूं और आप हो जाएं। हो सकती है, हो सकती है। ऐसे नहीं। अच्छा जी, अब हम लगा रहे हैं स्मोक। ये जो फिश हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं इसको। और हाँ जी, देखा आप बहुत अच्छे से जान गई हैं। ले आते हैं फाजी बनास्पति। मुझे आपा, मैं आपा को अच्छे से जानने लगी हूँ। हाँ। और आपा स्मोक के लिए डेफिनेटली यूज करेंगे फाजी बनास्पति, ये देखिए, BTF बनास्पति। ये क्या दम हो गए तो आपा ने किया उनको डिश आउट। और कर रही हैं अब। हाँ, ये देखें बॉइल्ड एग थे मेरे पास, ठीक है। आप इसी तरह से लगाइएगा तो ये बेहतरीन खूबसूरत सी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आपकी टेबल पे बहुत अच्छी लगेगी। दावत वाली भारी भरकम सी रेसिपी है। हाँ बिल्कुल जी। बड़े से प्लेटर में बॉइल्ड एग लगा दिए राइस के साथ, जो राइस जैसे ही दम हुए जबरदस्त से। और ये फ्रेश स्ट्रीट की वाइट फिश फिले को, जो कि मैरिनेट बहुत ही गजब का आपा ने किया, ये आ गए और उसको फ्राई कर लिया। और जनाब देखें कितनी अच्छा। अब ये बाकी ये मेरे पास ये
क्या क्या चीज़ें हैं। फ्राई प्याज है, ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। अब देखें ये इतनी कंप्लीट एक डिश है कि आपको मज़ा आएगा जब बनाएंगे भी और खाएंगे तो डेफिनेटली आएगा। और ये गए इस पर बहुत सारे बादाम पिस्ते सब चीज़ें, ठीक है, काजू, ठीक है, ये चलेगा इसमें। सारे काजू एक तरफ आ गए भाई। हाँ चल यानी खूब लवाजमात के साथ है भाई। हाँ, एक बड़ी एक रॉयल डिश है ये। हाँ ऑब्वियसली चलो कुछ ये है हो इसमें। गया। और हरी मिर्चें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के आ रहा है। और ये देखिए जी और साथ में लेमन जो ड्राइड जी। डाले थे आपने। बिल्कुल उस